नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुमन पुनिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि लैब असिस्टेंट के जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो बायोलॉजी के सिलेबस को आपके दो भागों में डिवाइड किया गया है कि भाग ए के अंदर 8 टॉपिक रखे गए हैं, वैसे ही आपके भाग बी के अंदर भी 8 टॉपिक रखे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर भाग ए के 8 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बने रहिए आप सभी मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखो, इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो क्या है, शैवाल, कवक, सेवाक, लाइकेन, जिसको लाइकेन कहा जाता है, सेवाक को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी यानी जिम्नोस्पर्म, और आपका आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म पादपों के सामान्य लक्षण। पहला टॉपिक ये है हमारा शैवाल, जिसको एल्गी कहा जाता है, कवक जिसको फंजाई कहा जाता है, और लाइकेन है उसको हिंदी के अंदर बोलते हैं सेवाक, जो आपने नहीं सुना होगा। तो देखिए, ये आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि इस टॉपिक को आप कहाँ से पढ़ोगे। तो कक्षा 11 के आपके लेसन नंबर 2 मिलेगा। कक्षा 11 का लेसन नंबर 2 के अंदर तो आपको मिलेगा कवक, ठीक है। जो इस टॉपिक के बाकी जो एल्गी है, बाकी लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये टॉपिक आपको मिलेंगे कक्षा 11 के पार्ट नंबर 3। मैं आप लोगों को बुक के अंदर बता देती हूँ किस तरह से देखना है। तो देखिए, ये है कक्षा 11 की एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे पहले लेसन नंबर 3 वनस्पति जगत, ठीक है, वनस्पति जगत दिख रहा होगा, ये है आपका वनस्पति जगत। तो इस वनस्पति जगत के अंदर कवक को छोड़कर बाकी सभी के सभी टॉपिक मिलेंगे। तो जैसे टॉपिक कैसे निकालने हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आप टॉपिक को देखेंगे। तो ये हमने अध्याय नंबर 3 पे आ गए हैं, वनस्पति जगत। इसका सबसे पहले वाले पेज पे देखना है। इसको आपके सबसे पहले वाले पेज पे दिख रहा होगा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से यहाँ से आपको टॉपिक उठाने हैं और आपके सिलेबस के टॉपिक से मैच करने हैं, और इस अनुसार फिर आगे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। इस तरह से आप देखना कि जो कवक वाला जो पार्ट है कवक का, वो तो मिलेगा आपको कक्षा 11 का लेसन नंबर 2 के अंदर, वहां मिलेगा। बाकी जो इस फर्स्ट नंबर पॉइंट के जो जितने भी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो है, वो आपको वनस्पति जगत कक्षा 11 का लेसन नंबर 3 के अंदर मिलेगा। फिर हम चलते हैं 2 नंबर पॉइंट पे, एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी पादपों की आकारकी, मूल, स्तंभ, पर्ण यानी रूट, स्टेम, लीफ की संरचना व रूपांतरण, पुष्प व बीज की संरचना। ये आपको कक्षा 11 का ही लेसन नंबर 5, कक्षा 11 का लेसन नंबर 5 है, वहां आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे। पुष्पी पादपों का शरीर नाम से ये आपका चैप्टर है, वहां आपको सब मिलेंगे। वैसे ही आपको टॉपिक देखने हैं स्टार्ट के पेज पे, और फिर उन्हीं टॉपिक को आगे देखते हुए आपको पढ़ना है एनसीईआरटी को, ठीक है। तो ये है आपका 2 नंबर, पहला और दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है कि कहाँ से पढ़ना है। तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं पादप शरीर, प्लांट एनाटोमी। इसके अंदर क्या है आपका उत्तक, उत्तक तंत्र और द्वितीयक वर्दी। ये आपका लेसन नंबर 6 कक्षा 11 का ही वहां मिलेगा, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। वहां आपको ये द्वितीयक वर्दी, उत्तक एवं उत्तक तंत्र मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर है आपका प्राशन, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वर्दी एवं गतियां। इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा। आपको कक्षा 11 की बुक उठानी है, उसी के अंदर मिलेंगे। कक्षा 11 का 11वां जो चैप्टर है, उस 11वें चैप्टर के अंदर प्रासरण, जल अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन, यहाँ तक टॉपिक आपको मिलेंगे कक्षा 11 का 11 नंबर चैप्टर, ठीक है। फिर आपको उसी कक्षा 11 के 13 नंबर चैप्टर पे जाना है, वहां आपको मिलेगा प्रकाश संश्लेषण। पूरी प्रोसेस उसके अंदर बताई गई है कि प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है तथा कौन कौन सी प्रक्रिया है
या प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया उसके अंदर सब आपको बताया गया है। ठीक है, फिर आपको लेसन नंबर 14 पे जाना है, जहां पादपों में श्वसन मिलेगा, वहां ये श्वसन वाला चैप्टर मिलेगा। फिर आपको पादप वर्धियां गतियां, आपको उसी के कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 15 पे जाना है, तो आपको सब टॉपिक वहां मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 4 नंबर पॉइंट था। अब हम चलते हैं आगे 5 नंबर पॉइंट पे, पर्यावरण अध्ययन। इसके अंदर है आपके पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र और पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता। तो ये टॉपिक सबके सब टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, आपको लेनी है कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, और उसके अंदर लेसन नंबर 14 मिलेगा, वहां आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक सबके सब पॉइंट आपको मिल जाएंगे। वो बुक मैं बता देती हूँ, जैसे मेरे पास है ये कक्षा 12 की ये बुक है एनसीईआरटी। जरूरी नहीं कि आप यही पेज हो उसके ऊपर, क्योंकि जो नई बुक आई है उसका पेज चेंज हो गए हैं, तो आपको एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो बुक लेनी है। उसके अंदर चैप्टर देखो आपको मिलेगा, 14 नंबर चैप्टर है, उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या नाम है, पारितंत्र। पारितंत्र नाम है 14 नंबर चैप्टर। पारितंत्र के अंदर आप जाना, वहां आपको टॉपिक देखना है और उन टॉपिक के अंदर ये सभी आपको टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपका 6 नंबर पॉइंट आता है जैव प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर दिया गया है सामान्य जानकारी, किसकी, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, पुनर्योजित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप और जंतु, यानी ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, डीएनए तकनीक के अंतर्गत जो हम पादपों की किस्म प्राप्त करते हैं या जंतुओं की किस तरह की किस्म प्राप्त करते हैं, वो ये टॉपिक है। नैतिक मुद्दे कृषि एवं शिक्षा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। इस टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी उठानी है और वहां आपको कक्षा 12 का जो 11वां चैप्टर जो है वहां आपको सबके सब मिलेंगे। वहां नाम दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी, उस चैप्टर का नाम भी जैव प्रौद्योगिकी है, वहां से आपको देखना है। फिर आप एक बार 7वें पॉइंट को छोड़ के 8वीं पे आ जाइए। 8 नंबर पॉइंट है कोशिका की संरचना, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका आपको बुक के अंदर मिलेगा, ससीम केंद्र की व असीम केंद्र की, जिसको प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका ही बोला जाता है। इसकी सामान्य जानकारी हो गई या इसके अंदर अंतर करना, और फिर उसके बाद है कोशिका सिद्धांत व कोशिका विभाजन। तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। ये आपको कोशिका जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है, ये 11th कक्षा नंबर 11 के चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। कोशिका जीव विज्ञान की संरचनात्मक जो इकाई है, वहां आपको 8 नंबर चैप्टर कक्षा 11 का वहां मिलेगा ये टॉपिक। उसके बाद कोशिका सिद्धांत व कोशिका विभाजन आपको 11वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 10 यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आ जाइए आप 7 नंबर पॉइंट पे, पादपों का आर्थिक महत्व। ये आपको पढ़ना है, कक्षा 10 की विज्ञान की बुक के अंदर मिलेगा। लेसन नंबर है आपका 14 नंबर चैप्टर में आपको ये पादपों का आर्थिक महत्व मिल जाएगा। और यदि आपको और भी विस्तार से पढ़ना है तो आप YouTube चैनल पे या कहीं से देख लीजिए। तो ये आज हमारा था भाग ए बायोलॉजी का जो सिलेबस है लैब असिस्टेंट का, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक थे। अभी तो वर्तमान में यही है, जब आपका सिलेबस आएगा तो उसमें टॉपिक ऐड होंगे या क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन मान के चलो कि यही टॉपिक तो होंगे ही होंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने भाग ए देखा बायोलॉजी का। जीव विज्ञान का भाग ए के अंदर क्या देखा, पॉइंट नंबर 8 थे, 8 के 8 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अब आपको किस तरह से क्या क्या जो आपको बुक में पढ़नी थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है सभी का सभी। अब मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बायोलॉजी क्लास के अंदर आपको इनमें से अभी आगे मैं आपको करवाऊंगी, टॉपिक मिल जाएगा। और सेकंड नंबर जो भाग हम वह लेके आएंगे उसमें मैंने लगभग करवा दिया है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हो स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, इस तरह से ये हमारा था सिलेबस। तो आप लोगों को मैं कहूँगी कि कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो
कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। जियो जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए।